कि 2020 में 2021 में जो मौतें हुई थी शराब पीने से, जी। उस समय मुआवजा इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया, जबकि सत्ता में साझेदार थे, सत्ता में भागीदार थे। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से जो मौत हुई वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। उस बातों को क्यों भुला दे रहे हैं सुशील मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, उनको मानवीय संवेदना से मतलब नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है नफरत फैलाओ, भ्रम फैलाओ, अपना राजनीतिक रोटी सेको। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, कल सुशील कुमार मोदी ने गोपालगंज में जो शराब कांड के लोगों से जो मौत हुई थी उसके तर्ज पे नीतीश कुमार से एक ऐलान किया है कि ऐसे एक अपील की है कि जो बिहार में अभी छपरा में जिन लोगों के शराब पीने से मौत हुई उनके परिजनों को उसी के तर्ज पे लोगों को मुआवजा दिया जाए। इसी के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। कल सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया है, कहा है कि गोपालगंज में भी शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, तब नीतीश कुमार ने उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में उनके परिजनों को दिया था, तो इस वक्त क्यों नहीं दे रही है? देखिए, सुशील मोदी जी भ्रम फैला रहे हैं। सुशील मोदी जी को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि 2020 में 2021 में जो मौतें हुई थी शराब पीने से, जी। उस समय मुआवजा इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया, जबकि सत्ता में साझेदार थे, सत्ता में भागीदार थे। दोहरी राजनीति करते हैं सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। जब वो सत्ता में होते हैं तो अपने हिसाब से राजनीतिक व्यू रखने का काम करते हैं और राजनीतिक सोच को प्रकट करते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो उनकी राजनीति बदल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जुलाई में 50 के करीब लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से, वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से जो मौत हुई वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो मौतें हुई वहाँ मुआवजा नहीं दिया गया। उस बातों को क्यों भुला दे रहे हैं सुशील मोदी जी? उस समय उनकी संवेदना कहाँ चली जाती है? दरअसल ये संवेदना प्रकट करने वाले लोग नहीं हैं, इनको मानवीय संवेदना से कभी मतलब भी नहीं रहा। इनको राजनीतिक रूप से कहाँ पर अपना राजनीतिक लाभ नज़र आता है उसी पर ये राजनीति करते हैं, उसी के सिलसिले में इस तरह का बयानबाजी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने का काम करे, जब सत्ता में थे तो 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है 1 अप्रैल 2016 से, और 2022 हो गया। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी 17 से 22 जुलाई अगस्त से 9 अगस्त से पहले तक सत्ता में साथ थी। क्यों नहीं मुआवजा नीति बनवाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी आज जो मुआवजा की बात कर रही है ये तो पहले ही से स्पष्ट था, जो कानून बना था उसी में, कि शराबबंदी के बाद जो भी शराब से मौत होगी उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और क्यों भ्रम फैला रहे हैं सुशील मोदी जी? वहाँ के मामले पर क्या मंतव्य दिया गया था वो भी कागज़ प्रस्तुत करें न। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। सत्ता में जब होती है तो अलग बात करती है, विपक्ष में जब होती है तो अलग बात करती है। और आपको पता है कि ये जितना भी प्रपंच इन लोग रच रहे हैं, ये सिर्फ शराबबंदी अभियान के खिलाफ इनका जो मुहिम है, ये दरअसल एक परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिनको आसाम से अभी पकड़ के लाया गया, जिनको मध्य प्रदेश और जिनको उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पकड़ के लाया गया। जो भाजपा शासित राज्यों के माफिया नेक्सस थे उनका पोल खुलना शुरू हो गया, तो इनको लगा कि अब हमारा भी पोल खुल जाएगा, तो इसी डर से इस तरह का राजनीतिक चक्रव्यूह रचने का काम किया। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, उनको मानवीय संवेदना से मतलब नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है नफरत फैलाओ, भ्रम फैलाओ, अपना राजनीतिक रोटी सेको, और उसमें ये महारत हासिल किए हुए हैं। सुशील मोदी जी, आप तो राजनीति के हाशिए पर पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की श्रेणी में पहुंचा दिया। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। दरअसल आप अपना स्कोर और नंबर गेम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नंबर और स्कोर आपके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। आप हिट एंड रन की राजनीति करते हैं, और इस तरह की राजनीति बिहार में अगर कोई करता है तो उसका नाम है सुशील मोदी।
जिस तरह से जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए बिहार सरकार क्या कुछ करने वाली है? देखिए, बिहार सरकार सारे मामलों की जांच करवा रही है जी। और जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उन सब की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और जहां भी इस तरह के नेक्सस हैं उनके नेक्सस को पकड़ा जा रहा है और आप देखेंगे जल्द ही सारे नेक्सस के जो संरक्षक हैं उनका भी नाम उजागर होगा और स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि कौन कौन लोग संरक्षक थे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो इनके मंत्री के घर से उनके स्कूल से 2 ट्रक शराब पकड़ा गया था। इनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए थे। इनके बहुत सारे नेता शराब पीते और कहीं ना कहीं सप्लाई करते हुए पकड़े गए। तो उससे अपना कहीं ना कहीं लोगों के बीच भ्रम को बना करके अपनी राजनीतिक जो मुहिम है कि सत्ता को बदनाम करो और बिहार में शराबबंदी अभियान को नाकाम करो, ये इनकी नीति है। ये नीति अब बिहार में चलने वाली नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी के नीति के अनुरूप हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया है, इसीलिए गोडसेवादी लोगों को शराबबंदी पसंद नहीं आ रहा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और महागठबंधन की जो सरकार है वो कह रही है कि शराबबंदी बिल्कुल सफल है, वहीं विपक्षी एकजुट होकर कह रही है कि शराबबंदी सफल साबित नहीं हो रही है। इसके ऊपर क्या? देखिए, शराबबंदी सफल है। जी। शराबबंदी की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि बिहार के जो हर चौक चौराहे पर माहौल अब संस्कृति का बन गया था, गाली गलौज का बन गया था, वो समाप्त हो गया है। हर घर में शांति का माहौल है और बच्चे जो अशांति के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे वो अब पढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्पष्ट प्रमाण है। माँ बहनों से जाके पूछिए न, गरीबों से पूछिए न, जिनके घर में 100 रुपये कमाने वाले थे और वो 70-80 रुपया शराब में खर्च कर देते थे, अब उनके घर में खुशहाली आया और उनका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है और क्रय शक्ति भी बढ़ा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को बताने में शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शपथ लिया था 2016 में जब शराबबंदी शुरू किया गया था और सभी दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ कर्मचारियों आम आवाम ने शपथ लिया था। एक बड़ा मानव श्रृंखला बनाया गया था 4.5 करोड़ लोगों का, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। और इस सिलसिले को भी जो शपथ लिया है उसको भी तोड़ने के प्रति आमादा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं माफियाओं को लाभान्वित करने के दृष्टिगत इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनको बिहार की जनता के हितों से मतलब नहीं है, गरीबों के हितों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। और ये कितना मानवीय सोच रखते हैं ये उससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि नफरत फैलाओ और कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करो, ये राजनीति का इनका विचार रहा, उसी विचार को आगे बढ़ाते रहे। भाजपा और लोजपा का एक और इल्ज़ाम है कि वहाँ पे जो मृतकों की संख्या जो बढ़ रही है उसे महागठबंधन की सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से कल सुशील कुमार मोदी ने कहा है ये जो आंकड़ा है वो 100 के पार पहुँच चुका है। और वहीं महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा कम है। और एक बात और कही जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार कह रही है कि जो मृतक हुए हैं, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो यह कहें कि ठंड के कारण से मृत्यु हुई तो आपको मुआवजा मिल जाएगा, अगर शराब का बात करेंगे तो आपको ये भी मुआवजा नहीं मिलेगा। देखिए, सुशील मोदी जी की बात मत कीजिए, वो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और मीडिया सब बातें सामने आ गई हैं और उसमें अब कहीं कोई छुपने छुपाने का मामला नहीं है, सब स्पष्ट है। अब जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो भी सामने आ रहा है और मौत का सिलसिला जो अब थम गया है उस पर भी बात तो करें, चूँकि सरकार जितनी सजगता से उन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, कड़ाई कर रही है, उनको पकड़ने का काम कर रही है, उसकी भी तो बात करें। सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया है जो लोग इस तरह के धंधे में लिप्त रहे हैं। चूँकि जब हम पकड़ते हैं तो बेचैनी उनको होता है, इसलिए बेचैन लोगों से बचने की आवश्यकता है बिहार के लोगों को। और बेचैन लोग कहीं ना कहीं बिहार के आवाम को बेचैनी में रख करके अपनी राजनीतिक हित को साधना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता से बेरोज़गार हो चुके हैं। और जो बेरोज़गार हो जाते हैं वो रोज़गार की तलाश में सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़ों को ही गिनने का काम करते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि इनके ही सांसद एम्बुलेंस से शराब ढुलवाते रहे हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि इनके ही मंत्री अपने स्कूलों में शराब बेचवाते रहे हैं, शराब मंगवाते रहे हैं? इस तरह की बात नहीं बताएंगे और अभी और मामला उजागर होगा। जल्द ही सारे मामले सामने आ जाएंगे और स्पष्ट रूप से सामने आएंगे
कि सरकार की क्या नीति है। सरकार स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार में हम शराब माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। शराबबंदी अभियान को पूरी तरह से सफल बनाएंगे और हमारी जो संवेदना है पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों के प्रति है कि शराब जब पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, उनका परिवार का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम लोग चाहते हैं कि ना उनके परिवार का नुकसान हो, ना उनके स्वास्थ्य का नुकसान हो, बिहार का फ़ायदा हो, बिहार के लोगों का फ़ायदा हो। इसी हित में शराबबंदी लागू किया गया है और महात्मा गांधी का स्लोगन कि शराब पूरे शरीर को ख़राब करता है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि सुशील कुमार मोदी जो है वो माफियाओं की, भाजपा की जो सरकार है वो माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल सफल है। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।